Hello and welcome back to my own channel and your own channel. So मैं आयुषा अगेन आपके सामने प्रेजेंट हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ। सो आज हम फेस टू फेस नहीं बात कर रहे हैं, आज हम रीडिंग के ज़रिए बात करेंगे जो मेरा क्रिएटिव वर्क होगा, टैरोट रीडिंग। सो मैं हमेशा टैरोट रीडिंग देखती रहती हूँ एंड अपनी भी और बाकी लोगों की भी, और मैं महसूस करती हूँ, बस फील करती हूँ कि व्हाट अदर्स आर सेइंग देयर। सो उस चीज़ से मुझे जब एक टॉपिक मिलता है, जब फीलिंग आती है कि यस मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, सो बस फिर मैं उसी कनेक्शन के हिसाब से बात करना शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं आज जो है बात करने जा रही हूँ, जो टॉपिक है आपके ऊपर कि आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है और आप जो जा रहे हो अपनी लाइफ में वो क्या सही चीज़ है, सही जगह पे जा रहे हो, ओके। और अगर सही जगह नहीं है या फिर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ओके। सो आई रियली एम फीलिंग रियली सॉरी गाइस, बिकॉज मैं सिटी में हूँ, सो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज़ का थोड़ा है। सो आई रियली होप कि आपको थोड़ा बुरा ना लगे, आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही हो। सो आपको कुछ भी लाइफ में कोई भी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है और आपको अगर अच्छी लगती है वो चीज़, तो वो आपकी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में कोई पुरानी चीज़ जो है आपके पास वापस आएगी। सो आज की रीडिंग कुछ वैसी ही होने वाली है, यानी कि आपकी ख्वाहिशों से रिलेटेड है, आपकी विशेस से रिलेटेड है, ओके। सो चलिए आज रीडिंग करते हैं। मैं यहाँ पे आज आई प्रॉमिस, मैं कोशिश ज़रूर है मेरी कि मैं वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स रख दूँगी, वहाँ पे आप पहचान सकते हैं, ओके, कि कौन सा वाले पे आपको जाना है और कौन सा पाइल आपका है, ठीक है। सो ये वाला जो पाइल होने वाला है अभी, ये होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका जो बर्थ मंथ आता है, जिनका जो बर्थ मंथ है वो आता है फरवरी। ओके मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने प्लैनेट वाइज उसको सेपरेट किया हुआ है। तो चलिए प्लैनेट वाइज सेपरेट करके मैं बता देती हूँ। देखो अभी भी ख्याल आता है तो उसी हिसाब से फिर मैं बना देती हूँ। तो चलिए, जो ये रीडिंग है वो है उन लोगों के लिए जिनका जो साइन आता है एक्वेरियस, ठीक है, कैप्रिकॉन, वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, ओके, D6। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ऑलराइट, तो जो भी आप काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उनके रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, कि आप सही जा रहे हो, चाहे वो काम हो, प्यार हो, ओवरऑल एनर्जी जो भी है, जो भी मेरे पास एनर्जी आ रही है उसके बारे में पता करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इन दिनों मैं सुबह को योगा करवा रही हूँ, एंड अगर आप करना चाहते हैं फ्री में, सो प्लीज़ डू कम, ओके, आई एम देयर रेडी फॉर यू, ओके, ज्वाइन करेंगे हम अभी, ग्रेट, ओके। सो मैंने जिन राशियों का नाम लिया है, यानी कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड लिब्रा, तो इन राशियों में से जिनकी भी लाइफ जैसी भी है, किस तरीके से जा रही है, कहाँ पे जा रही है, और जैसे जा रही है वैसे ही ठीक है या नहीं, ओके, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, let me just see the victory cards, good going, again victory card, wow, साइंस है। तो ये फाइटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, मैरिज प्रपोजल के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हों और अपनी मैरिड लाइफ में ट्रबल्स में हों, उससे बाहर निकलना चाहते हों, कुड ऑल्सो बी लाइक। अब इसके बाद मैं अभी
शफलिंग करूँगी। आई जस्ट सी आपके लाइफ में क्या निकलता है, ये टॉप पे रखेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 1 स्टार सीड एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, लास्ट हमारे पास आया है एस ऑफ वांड्स, अ न्यू बिगिनिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनकी भी राशियों के बारे में मैंने पूछा है, सॉरी बताया है कि जिसके बारे में बताना चाह रही हूँ, तो उनमें से एक राशि तो मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रही है, जो कि प्यारी सी राशि है, और कुछ राशियाँ यहाँ पे जेमिनी भी हो सकती हैं। ओके, ओके, कुछ लवली कार्ड्स हैं यहाँ पे, वीनस से रिलेटेड कार्ड्स भी हैं, लिब्रा टॉरस से रिलेटेड कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिनकी भी एनर्जी मेरे पास आई है इस समय, तो उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा ऐसे रहा है कि एक टाइम, जैसे सपोज़ करो कि जैसे 6 या 7 ईयर्स के बाद एक टाइम शुरू होता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाता है, राइट। और आप उन चेंज के साथ आगे कैसे बढ़ते हो, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यानी कि एक बचपन में जैसे होता है, जैसे स्टार सीड का कार्ड होता है, तो स्टार सीड के कार्ड्स जो होते हैं ना, मेनली हमको ये बताते हैं, पिक्चर्स पे ना जाइए, इट जस्ट दिस इज़ ट्राइंग टू शो यू कि आपकी लाइफ में आप किस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार सीड का कार्ड है, हो सकता है कि यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वो हीलर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बच्चों को गाइड किए ऐसे कुछ हो सकते हैं। एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उनका लाइफ में, कुछ अप एंड डाउन इतने ज़्यादा आपके रहे हैं लाइफ में, आप फिर भी एक तरीके से ना, जिसे कहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना किसे कहते हैं, सो ये कार्ड वो शो करता है। आप इस तरीके के हो सकते हो कि यहाँ पे मैं रीडिंग तो कर रही हूँ जिस साइन की, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मार्शियन क्वालिटी की आती है। मार्शियन क्वालिटी यानी कि जैसे एरीज हो गया या स्कॉर्पियो हो गया, या तो फिर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उसकी राशि ये हो सकती है कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ काफ़ी सिमिलर और सेम रही हो सकती है। यानी कि अगर बचपन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आए होंगे। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में ये चीज़ देखें, तो यस, आपको फ़ाइट करनी पड़ी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उनको भी, और वो इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं फ़ाइट, क्योंकि उनको भी लाइफ में कुछ करना है और आप भी करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक कमी है, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम सोल जर्नी में हो, क्योंकि ये जो स्टार सीड कार्ड से, ये जो फाइटिंग से यहाँ पे ये जो लवर्स आया है, यानी कि जब भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमेशा अप डाउन फॉल्स आते ही रहते हैं उनकी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, हर एक पीरियड में नया बिगिनिंग होती है, तो ये एक बिगिनिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे एक शो हो रहा है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, इजी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम यानी कि आपकी अंदर से ही आपको पहचानना है सबसे पहले कि आप हो क्या। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं गवर्न, कि खुद को पहचानना उनको पता नहीं कि वो हैं क्या, उनकी लाइफ में है क्या, सोल पर्पस क्या है, उनकी लाइफ में उनके कर्म क्या है, आगे उनको लाइफ में करना क्या है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो किसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं लाइफ में, और उनको मिलता भी एक डिले के टाइम पे है, या तो कभी नहीं मिलता, या तो मिलता है, या तो फिर अपने आप को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फाइड पीपल भी हैं इस टाइम पे, और वो इस टाइप के लोग हैं कि वो बहुत ही प्यारे हैं, दुलारे हैं, और जो कि बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं। दे आर लाइक कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, लेकिन उनकी बारी जब आती है तो उनको कौन गाइड करेगा। प्रॉब्लम तो ये है ना। अब जैसे गुरु का काम होता है, गुरु का कि हमें गाइड करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है कि गुरु को कौन गाइड करे आगे। तो उनके लिए परमात्मा है, बट स्टिल हम एक ह्यूमन टच होता है ना, ऐसे को चाहिए होता है हर किसी को। तो ये एक लैकिंग फील्ड जो है, जो एक चीज़ है, यस, वो नज़र आ रही है मुझे। तो एक सोल जर्नी होती है आपकी, वो कंप्लीट करनी होती है, अपने आप को फाइट करना होता है, अपने आप से, अपनी लाइफ से, औरों से। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। हर एक टाइम पे, हर एक प्लेस में आपकी न्यू बिगिनिंग रही है, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और चीज़ देख लेते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो और कितना आगे जाओगे, किस हिसाब से आपकी लाइफ आगे जा रही है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम फाइंड आउट करेंगे। मुझे यही चाहिए। ओके। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट नहीं। ओके। सो हमारे पास ये आ गए हैं 3 कार्ड्स और हमारे पास ये आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि हमें इस कार्ड को मैंने लेना नहीं था बट फिर भी, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ रही है, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स रही हैं आपकी लाइफ में। अब अप डाउन्स का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि आप गिवर हों लाइफ में, आपने बहुत सारे बचपन में गिफ्ट्स बनाए हों, चीज़ें बांटी हों, एक तरीके से आप शॉवर करना जानते हो लाइफ में लोगों को कि कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं किसी को, राइट? मे बी नॉट। आपको ना वेले बैठना बहुत पसंद है, खाली सोचना अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों के बारे में। अपनी लाइफ में ना आप शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग ज़्यादा आपको इतनी लुभाती नहीं है, आप ना तो करना पसंद करते हो। आप विजडम की तलाश में रहते हो। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी स्पेस है, आपने खुद तैयार की होती है। एंड ऑल्सो इट कुड बी लाइक कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। जिम हो सकता है आपके घर में, योगा करना आपने शुरू किया है, सर्टिफाइड हो सकते हो, लेकिन आपको क्या होता है ना कि इन द एंड आपको थर्स्ट होती नॉलेज की, तो वहाँ भाग जाते हो, ठीक है। और यू आर वेरी वेरी गिवर, आप देते बहुत हो लोगों को, यू जस्ट वॉन्ट टू गिव देम शॉवर लव। आप गिफ्ट्स दे के शॉवर करना पसंद करते हो, मटेरियलिस्टिक वे में ज़्यादा। एंड ऑल्सो लाइक कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो, प्यारे से पर्सन हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि आप किस तरीके से कैसे इंसान को जज करें, पहचानें। उस चक्कर में कहीं खो जाते हो, बंद जाते हो, अपने आप को फील करते हो कि वेयर आई एम। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी हैं। अब ये जो कार्ड है, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं हम आपके बारे में कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस प्लेस पे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, क्या सही जा रहे हैं? ओके। हो सकता है कि आप एज्ड हों, या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हो, या जो कोई भी चीज़ है वो उस एज को या उस ग्रुप को या फिर उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत टाइम लगे, और उसके लिए आप कैपेबल नहीं हैं या कैपेबल बन जाएं, ऐसा कुछ परिस्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको समझा रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है। जैसे कि आपकी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चली रहती हैं, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा इस एम्परर और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यानी कि ये जो चीज़ है आपकी लाइफ में, कि जब तक आप अपने आप को मैच्योर नहीं कर लेते हो अपने अंदर से बाहर से, दोनों साइड से, तब तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें चलती रहेंगी, न्यू बिगिनिंग होती रहेगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन, जो फॉल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देखो वही कार्ड आ गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कनेक्शन है। हो सकता है कि आपने अपना कुंडली वगैरह किसी को दिखाई हो, एंड उन्होंने आपको शायद ये बोला हो कि आपकी शायद शादी के बाद आपकी किस्मत में चेंज आएगा। और अगर ये एज्ड लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में शादी के बाद एक अच्छा चेंज आया हो सकता है कि उनकी वाइफ या हस्बैंड उनसे उम्र में बड़े हों, या फिर उनकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन रहे हों उम्र से में उनसे बड़े, कि उनकी वजह से कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज हुई हों, जिनके बाद वो हैप्पी फील करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे कार्ड्स ओके। हार्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आप परेशान हो सकता है कि आपका करियर हो, आपके गोल्स हों, और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी या कोई ना कोई लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर से लवर्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यू आर फाइटिंग फॉर योर हैप्पीनेस, यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, यू आर फाइटिंग लॉन्ग फॉर समथिंग। लाइक आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स रहे हैं, आपकी फैमिली की तरफ से रहे हैं सबसे ज़्यादा, आपके अपने रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा शायद टूटे हों, कुछ ना कुछ हुआ हो, या तो आपको रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं है, या तो फिर उसमें बंधना पसंद नहीं है,
ठीक है। और आपको आना है किस तरीके से आना, अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको। तो रिलेशनशिप्स एंड फैमिली समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिनकी वजह से आप बहुत दुखी हो, लेकिन आप चाहते क्या हो कि आपको वो चीज़ मिली नहीं और आप जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हो बहुत टाइम से। स्ट्रेंथ आपने हमेशा बना के रखी है, हमेशा मूव ऑन करते हो आप इस चीज़ से। ऑलवेज इट्स लाइक कि आपको लाइफ में एक हैंग्ड पोजीशन मिली हुई है, ऑलवेज ऑलवेज इट्स लाइक आपकी हैंग पोजीशन रही हुई है, ठीक है। यू आर सर्चिंग फॉर योर सोलमेट, यू आर सर्चिंग फॉर समबडी इन योर लाइफ जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, एकांत दे, हैप्पी फैमिली दे। आपकी लाइफ में अगर आप जॉब से रिलेटेड कंसर्न में हो तो वहाँ पे आपको हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट मिले, एक स्टेबिलिटी मिल जाए, ताकि आप आगे बढ़ सको और कुछ नया एक्टिविटीज़ के साथ लाइफ में आगे कुछ काम करो। रीयूनियन हो सकता है कि आप अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हो इस समय। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि अगर आपकी लाइफ में आपकी वजह से हो सकता है कि आपने किसी को पास्ट में हर्ट कर दिया हो या फिर किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, याद कर रहे हो, और आपको फील होता है कि नहीं वो एक टाइम बहुत अच्छा टाइम था। एंड इट्स लाइक कि हो सकता है कि आपके आसपास फ्लावर्स हों, सुकून हो एक लाइफ में, लेकिन आई रियली फील, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी इस समय कि आप ना थोड़े से सैड हो। यू वांट हैप्पी एनवायरनमेंट, मतलब स्टेबिलिटी इट्स डेफिनेट। आपको 1111 11 दिखता होगा, इसका बहुत बड़ा साइन है कि डोंट वरी, एंजल्स आपके साथ हैं, आप सही जगह पे जा रहे हैं और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप जो भी चाहते हो, ठीक है। देखो अब कब मिलती है वो बाबा जी के हाथ में छोड़ दो, परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, जो भी इनको भी आप मानते हो। सक्सेस है, कार्ड्स आपको स्वयं खुद बता रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है, अगर आप किसी के साथ 3 साल हो, जॉब में 3 साल हो, या फिर अपना करियर एग्ज़ाम्स जो भी है उसको 3 इयर्स हो गए हो, 1 ईयर हो गया हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऐसे हो गए हों जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ये बहुत ही ऐसे है कि यहाँ पे 2 साल 2.5 साल तो मुझे दिख रहे हैं, 2.5 साल से पहले का टाइम है जिसके में हो जाएगा आपका काम, जहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। यस, हैप्पीनेस कार्ड है यहाँ पे, बहुत फास्ट ये कार्ड यहाँ पे आया है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका कोई काम हो सकता है, ट्रैवलिंग का हो सकता है, या तो फिर आप कमिटमेंट चाहते हो एक लॉन्ग रन के लिए, स्टेबिलिटी, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, इट्स डेफिनेट। तो आप जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, वो ठीक ही कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको समटाइम्स लगता होगा, क्योंकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर नहीं हो पा रही हैं, आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, अपने आप को भी नहीं दे पा रहे हो, किसी और को भी नहीं दे पा रहे हो, तो उसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो कप्स का कार्ड आ गया है, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, और आई थिंक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी ही आनी है। 4 कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सो 4 कप्स का मतलब है कम्युनिकेशन। यहाँ पे हो सकता है कि आपसे जल्दी ही कोई बात करे, आप कोई कम्युनिकेट करे, शायद आपको ऑफ़र आ सकता है, ऑफ़र कोई भी हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंडशिप से, पार्टनरशिप से, मैरिज से रिलेटेड एक सॉलिड ऑफ़र मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से शो हो रहा है। आप जो भी है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है आपको, एंड इट्स लाइक कि यस, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा ये, जिसके साथ भी आपका होगा, ठीक है। सो ये थी उन लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बाकियों के साथ। थैंक यू। अभी हम बात करते हैं उन राशि वालों की जो कि 6 बची हुई हैं। तो वो राशियां हैं हमारे पास स्कॉर्पियो, एरीज, Pisces, Sagittarius, then we have Aries, Scorpio, yes, Aries, Scorpio, Leo and Cancer, okay, so ये वाली राशियाँ। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में आपके बारे में पहले, और उसके बारे में अगर आपको लगता है ऐसा है तो फिर आगे आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। अच्छी यादें, मेमोरीज़, आप भी कुछ ना कुछ पास्ट की मेमोरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हैप्पी इवेंट्स में है, हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ही क्लियरली, ठीक है। तो चलिए
आपके लिए पहले प्रॉपर शफल कर लेते हैं। ओके, बहुत बातें कर रहे हैं कार्ड्स। आज बहुत टाइम बाद रीडिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छे, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलने वाली है आपकी। चलिए देखते हैं। ओके, दिस वन। ओके, ओह डेविल, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, वाओ, फोर ऑफ wands, नाइस। ओके गाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले तो जिनके बारे में मैंने राशियों के बारे में बात की है तो वो बहुत ही हंसमुख हैं, चुलबुले से हैं, फ्रेंडली नेचर है। कुछ की तो यहाँ पे सीक्रेटिव नेचर भी दिख रही है। एक्वेरियस का कार्ड है, बट यहाँ पे स्कॉर्पियन जो एक चीज़ है मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में कि आप कोई केयरिंग कनेक्शन ढूंढ रहे थे, ठीक है। बहुत ही केयरिंग सा कनेक्शन आपको लाइफ में चाहिए था, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाहते थे लाइफ में आपको कोई चीज़ें मिले। एंड इट्स लाइक कि आप ऐसे हो कि आपको जो चाहिए वो मिले, ठीक है। उसके लिए आप फाइट करने को तैयार हो, बिकॉज यहाँ पे मार्शियन एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मैंने एरीज और स्कॉर्पियो की जैसे मैंने बात की थी। यहाँ पे कैंसर साइन है जो अट्रैक्ट करता है धन को, मनी को, लग्जरी, सब कुछ आइटम्स को। एंड ऑल्सो लाइक मैंने यहाँ पे बात की थी उन राशियों के बारे में जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सी राशियाँ हैं, जो कि आपको ये सिखाती हैं कि आपको किस तरीके से फ़ाइट करनी है अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए और हमेशा जीतने के लिए। जैसे लियो राशि हो जाती है यहाँ पे सब कुछ। सो जो भी लोग हैं यहाँ पे, हो सकता है कि उनकी जो लाइफ ऐसी रही है कि उनको लत बहुत जल्दी लग जाती कोई ना कोई चीज़ की। हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना उनके कुछ बहुत ही गहरे राज हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक हैं और फैमिली से जुड़े तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि उनकी शादी पास्ट में टूटी हो, कुड ऑल्सो बी लाइक, हो सकता है कि उनकी मैरिज प्रॉब्लम्स हों, ओके। इट ऑल्सो कुड बी लाइक कि कुछ किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे टॉक्सिक चीज़ें हैं जो कि हिडन एलिमेंट्स मुझे ज़्यादा दिखे यहाँ पे, कि आप एक हिडन एनर्जी में ज़्यादा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इट कुड बी विद योर फ्रेंड, इट कुड बी समबडी जो कि बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन यू आर रनिंग फॉर समथिंग, लाइक आपको स्टेबिलिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, बट यू डोंट नो कि किस तरीके से उसको अरेंज करना है, मैनेज करना है। अब मैनेज करने की बात आई, अरेंज करने की बात आई, तो यू नो कि चीज़ें किस तरीके से सेट होती हैं, कैसे बैठती हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को किस तरीके से ढालना है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रेट इशू, ठीक है। क्योंकि आपको टॉक्सिक एलिमेंट्स की थोड़ी सी जल्दी लत पड़ जाती है। एंड यू ऑल्सो विशियस, ऑल्सो काइंड ऑफ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग, very nice, very nice, very nice, capable. Some people are manipulative also here. All about yourself and very very nice, very very important energy है यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि मुझे और देखना पड़ेगा कि और कुछ कार्ड्स अगर बताना चाहें इस एनर्जी के बारे में, जिनकी भी राशियों के बारे में बात की हुई है। तो चलो ओवरऑल देख ही लेते हैं कि कार्ड्स कुछ और बताना चाहते हैं तो। ओके, लवर्स कार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे है कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही बिंदास किस्म की पर्सनालिटी हो सकते हो, कि आपको जो मन में आए बोल देते हो। मतलब आपको फिक्र नहीं होती है कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, यू जस्ट वांट टू से, आपको बस फीलिंग जो आती है उस हिसाब से आप बात करना शुरू करते हो और उसके फिर आप बंद कर देते हो। इफ़ यू लाइक इट यू विल से, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू विल नॉट से। नहीं, आप से करोगे, बोलोगे तब भी। ओके, बहुत ही लवली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, सबसे पहले तो। एंड ऑल्सो लाइक कि आप
कोई भी चीज़ करते हो तो बिल्कुल दिल से करते हो, एक तरीके से जोश होता है आपकी लाइफ में कि आपको नई चीज़ करनी है तो बहुत ही जोश के साथ करनी है। ये करियर जॉब से किसी भी ज़रिए से हो सकता है। अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से मुझे यहाँ पे थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को आपने बांध के रखने वाली जो चीज़ होती है ना, मुझे यहाँ पे वो शो हो रही है। आप फुल ऑफ लव हो, कैपेबल हो अपने लव को शो करने में, ठीक है। आपका वर्ल्ड कार्ड आया, हो सकता है कि आपके बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स पीछे चले हों, यानी कि वही चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में कुछ कर्मा स्पेंडिंग होते हैं जिनकी वजह से आपको लाइफ में थोड़े दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको संभालना अच्छा आता है। लेकिन एक चीज़ के बारे में कि आप अपने लव इमोशंस और अपनी सीक्रेट जो चीज़ें होती हैं उनको होल्ड करके रखें, ताकि उसको ना किसी को धीरे 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 पता चले, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा सा जान लेते हो इंसान को, उसके बाद फिर आप शेयर करते हो। अदरवाइज़ यू वेरी जॉली पर्सन। मतलब ऐसा होता है ना कि आप चीज़ें बता तो देते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल से आप नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। यू डोंट से दैट। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो क्या वो सही जा रहा है। वाह, विक्ट्री कार्ड देखो, सही ही जा रहा है। वेरी नाइस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से पज़ल रहते हो। आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, आप थोड़े पज़ल रहते हो। और एक ऐसा भी होता है कि आप ना फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा घुल मिल जाते हो, जिसकी वजह से ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हो। आपको ऐश करना, पार्टी वार्टी, ये सब चीज़ें पसंद हो सकती हैं। आपको घूमना फिरना पसंद हो सकता है, अपने पे खर्च करना हो सकता है कि आपको पसंद हो, ठीक है। ऑल्सो लाइक जर्नलिंग आप शायद करते हो, आई डोंट नो। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही हैं, जो शो हो रही हैं, बहुत ही ऐसी हैं कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और बढ़ोगे। जहाँ पे मुझे दिख रहा है पे सेलिब्रेशन का माहौल है, आप बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन भी हो। स्टार कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, वेरी वेरी प्रिटी एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप करते जाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको चीज़ें ऐसे मिलेंगी कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको इमोशनल टच, जैसे होता है ना कि आपको परख के कोई काम करना, परखेगा उसके बाद फिर जो विक्ट्री होती है वो मिलेगी। आप कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि आपको मन ही मन पहले लगता है कि नहीं मैं मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप सेंसिटिव इमोशनल हो जाते हो, उसके बाद फिर वही जो चीज़ अट्रैक्ट करते हो वैसी चीज़ें आपके लाइफ में हो जाती हैं। तो आपके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपको फील होता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो तो बी पॉजिटिव ऑन दैट। अगर आप नहीं कर सकते हो देन वो चीज़ आप छोड़ दो। आप चीज़ें होते होते आप उसमें ना सेंसिटिविटी डाल देते हो, और उसकी वजह से आपकी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको थोड़ा सा लेसन्स और मिल जाते हैं लाइफ के, कि आपको चीज़ें बना के चलनी है, अच्छे से करनी है, तो फिर उस चक्कर में बहुत टाइम और डिले निकल जाता है। यस, मैंने जैसे कहा था, आप ना अपनी पुरानी यादों में बहुत रहना पसंद करते हो। आपको पसंद आता है कि आप चीज़ें वैसी देखो जैसे आपकी फेरी टेल लैंड जैसे होती है ना, वैसी उस टाइप की, उसमें रहना पसंद करते हो। और उस चीज़ को मैं ये कहूँगी कि आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, बिकॉज़ आपको लाइफ में गप्पे मारना या वो जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे भी आगे निकलना है, कुछ आगे करना है और बढ़ना है। आप कहीं ना कहीं रुकते हो, और देखो फिर से वही कार्ड आ गया। यस, आपके अपने ही फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आपके अपने ही सराउंडिंग्स में, मुझे माफ़ करना मैं कह रही हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आपके अपने ही आसपास के लोग आपको खींचते हों। कुड बी फैमिली, कुड बी फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स पहले कहा है, तो इट कुड बी लाइक दैट। सो आप कोई भी काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आई थिंक आपको अपने में ही रखना चाहिए वो चीज़ को, उसके बाद फिर आगे दूसरों को बताना चाहिए, ताकि जो सर्कमस्टांस अच्छे आएँ आपकी लाइफ में तो वो बेहतर आएँ। चलिए देखते हैं कि मेरी गाइडेंस के बाद अगर ये है तो कैसा रहेगा आपका आने वाला टाइम। मेरे केक और गिव एंड टेक मिलेगा, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग होंगी। ओके, देखो बहुत ही कमज़ोर सा दिल है आपका, प्यारा सा, जैसे स्पॉन्ज होता है, ठीक है। आपको ना रिस्पॉन्सिबल 10-10, ओ माय गॉड, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत पसंद है, लोगों की बर्डन उठाना बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि आप दूसरों की सबकी सुने, उसके बाद देखें कि क्या करें क्या नहीं करें। वैसे तो आप बनते बहुत ऐसे हो कि नहीं मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन होता है, यू शो अप लाइक, ठीक है। लेकिन आप उल्टे हो उसके, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और धक्के खा के आगे बढ़ना, आई थिंक ये ज़्यादा है कि आप दूसरों को भी देख के चलें।
करेजियस लीडर, सब कुछ क्वालिटी आप में है, बट आप थोड़े से ऐसे हो कि तो आपको जो गाइडेंस है प्रॉपरली यही गाइडेंस है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, सोचो, ठीक है। ये देखो है, आपको मिलेगी वो चीज़, पर आपको जो मैंने कहा है ना, आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है उसके ऊपर। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, डोंट बी लाइक, आप अपने अगर काम कर रहे हो ना तो उसको प्रॉपरली चैनलाइज करो अपने दिमाग में किस तरीके से करना है, उसको पहले करो, उसके बाद बताओ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ जेलस फैक्टर हो, आसपास के लोग ऐसे हों जो नहीं चाहते आप करें, क्योंकि आप कैपेबल हो सकते हो, ठीक है। सो आपको बहुत टाइम ना लगे उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आपको गाइडेंस मेरी तरफ से है कि अपनी लाइफ में आप पहले काम कर लो, उसके बाद आगे आप दूसरों को बताओ और चीज़ें अच्छी बेहतर बनाओ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। हरे कृष्णा, ब्लेसिंग्स।